कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों के मामले में इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि कई होशियार लोग भी स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि बात ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है ना? मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपनी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि आखिर में हमारी सोच, हमारी भावनाएं ही तय करती हैं कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। पता है, ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे दिमाग में एक छिपा हुआ सॉफ्टवेयर चल रहा हो। यही वो सॉफ्टवेयर है जो हमसे फिजूल खर्ची करवाता है या फिर हमें रिस्क लेने से इतना डराता है कि हम मौके गंवा देते हैं। और सबसे मजे की बात, हमें पता तक नहीं चलता कि ये सब हो क्यों रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम कैसे करें। अच्छी खबर ये है कि कुछ ऐसे खास व्यवहार हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे फाइनेंशियल रोड ब्लॉक्स को हटाने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी बिहेवियरल स्किल है ये समझना कि बस इतना काफ़ी है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना, लेकिन सच कहूँ ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और इसी को कहते हैं मूविंग गोल पोस्ट का जाल। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको कभी भी सैटिस्फाइड महसूस ही नहीं होने देता। आप कितना भी कमा लें, हमेशा एक अगला टारगेट होता है, एक और बड़ी चीज जो बस पहुंच से थोड़ी दूर लगती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है, और हम सब इससे गुजरे हैं, है ना? सोशल मीडिया पर किसी की फैंसी वेकेशन या नई गाड़ी की फोटो देखी और बस लगने लगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। यही कंपैरिजन, यही तुलना उस मूविंग गोल पोस्ट वाले जाल को और भी मजबूत बना देती है। तो इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका राज है अपने लिए इनफ यानी पर्याप्त की एक डेफिनेशन तय करना। हमेशा और चाहिए की दौड़ में भागने के बजाय ये समझना कि असली दौलत और सैटिस्फैक्शन कहाँ है। बस यही तरीका है। ठीक है, तो अब अपनी इंटरनल माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन बाहरी ताकतों को समझते हैं जो हमारे फाइनेंशियल सफर पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये एक बहुत हम्बलिंग थॉट है कि लक और रिस्क यानी किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी रिजल्ट्स हमारे हाथ में होते ही नहीं हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ बिलियनर्स की सक्सेस स्टोरीज पढ़ने के बजाय उन आम लोगों को देखिए जिन्होंने दशकों तक लगातार सेविंग और इन्वेस्टिंग की है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ना ही निराश। हम एक बैलेंस्ड रास्ते पर चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे दिमाग की कुछ ऐसी गड़बड़ियों की या कह लें बायसेस की जो सीधे सीधे हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती हैं, और इन्हें समझना ट्रस्ट मी बहुत ज़रूरी है। और ये मेंटल ग्लिचेस होते क्यों हैं? देखिए, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए नहीं। ये हमें जंगल में शेर से बचाने के लिए इवॉल्व हुआ था, ना कि मार्केट क्रैश से। और सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। चलिए कुछ जल्दी से समझते हैं। पहला है लॉस अवर्जन यानी नुकसान का डर। ये इतना ज्यादा होता है कि हम घाटे वाले इन्वेस्टमेंट्स को भी पकड़े रहते हैं, बस हार मानने के डर से। फिर है प्रेजेंट बायस, जो कहता है कल किसने देखा है, आज मजे करो। और इसी चक्कर में हम फ्यूचर सिक्योरिटी के बदले आज की छोटी मोटी लग्जरी चुन लेते हैं। सोशल प्रूफ यानी भेड़चाल, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, भले ही सब कुएं में कूद रहे हों। और आखिर में कंफर्मेशन बायस, जो हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता और सुनाता है जो हम पहले से मानते हैं, और सारे वार्निंग साइंस को इग्नोर करवा देता है। एक और बहुत आम साइकोलॉजिकल मिस्टेक जो हम करते हैं वो है अमीर होने और दौलतमंद होने में कंफ्यूज हो जाना। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, और इस फर्क को समझना गेम चेंजिंग हो सकता है। तो फर्क क्या है? देखिए, अमीर होना दिखता है, महंगी गाड़ियां, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, ये सब हाई इनकम दिखाता है। लेकिन दौलतमंद होना वो दिखता नहीं है। वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। वो एसेट्स हैं जो आपको फ्रीडम और ऑप्शंस देते हैं। सीधी सी बात है, अमीरी शोर मचाती है, दौलत खामोशी से काम करती है। अब आते हैं उस सबसे पावरफुल फाइनेंशियल टूल पर, जो दौलत बनाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसे अपनाना बहुत मुश्किल है। हमारे दिमाग को ना कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लीनियर सोचते हैं, सीधा सीधा, जबकि कंपाउंडिंग
एक्सपोनेंशियल है। इसे ऐसे सोचिए जैसे पहाड़ से लुढ़कता हुआ एक छोटा सा बर्फ का गोला। शुरू में धीमा होता है, पर जैसे जैसे नीचे आता है वो बड़ा और तेज होता जाता है। बस यही है वेल्थ बनाने का असली इंजन, और इसका फ्यूल है टाइम, यानी समय। तो टेकअवे क्या है? आपको अगला इन्वेस्टमेंट जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपका गोल बस इतना होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल रूप से इतने मजबूत रहें कि मार्केट में टिके रहें, ताकि समय अपना जादू दिखा सके। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही असली स्ट्रैटेजी है। और आखिर में दौलत का सबसे ऊंचा मकाम क्या है? वो है हर सुबह उठकर ये कह पाना, आज मैं वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। अपने समय पर कंट्रोल, यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। पैसा तो बस उस आज़ादी तक पहुंचने का एक जरिया है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आपके लिए दौलत का सबसे बड़ा रूप क्या है? सफलता की आपकी अपनी परिभाषा क्या है? क्योंकि दिन के आखिर में ये जानना कि आपके लिए क्या जरूरी है, वही सबसे बड़ी दौलत है।